हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हंटर पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो हम लोग देखेंगे इसमें नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक सवाल है, जैसा एक सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से विभाजित है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है कि यह जो कुछ संख्या दी गई है वो संख्या क्या है कि 175 जो हमारा है उसमें से कितना संख्या जो है यहाँ से यानी कि 175 से विभाजित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 175 मेरा है विभाजित करने के लिए दिया गया है। तो 175 जो है इसका क्या होना चाहिए कि यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसा दो गुणनखंड जो कि जिसका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि ऐसा दो गुणनखंड जिसका HCF क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे तोड़ के। यहाँ पर देख लीजिए 25 70 यानी कि हमारा हो जाता है 175। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है कि वही संख्या यहाँ पर 175 से कटेगा जो संख्या यहाँ पर 25 से भी कटेगा और यहाँ पर फिर क्या करेगा 7 से भी कट जाएगा। यानी कि 7 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 25 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। वही संख्या यहाँ पर आसानी से 175 से भी कट जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि संख्या हमारा है कि 500, उसके बाद है 875, उसके बाद है 1575, 1915, 2625, 2850, 3325, 4335। तो यही कुछ संख्या है जो दी गई है हमको। तो यहाँ पर एक नियम है, जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमारा 25 है। इस 25 में क्या होगा कि बोला जाएगा कि अंतिम में, या तो यहाँ पर देख लीजिए कहा गया है कि अंतिम में 2 अंक होना चाहिए। जैसे कि अंतिम में 2 अंक यहाँ पर कटना चाहिए, अंतिम में 2 अंक कटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए यह 2 अंक है यहाँ पर, तो अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। या फिर यहाँ पर एक चीज और बताया गया है, या फिर अंतिम में डबल जीरो हो। क्या कहा गया है कि अंतिम में 2 अंक कटना चाहिए या फिर यहाँ पर अंतिम में डबल जीरो हो। वह क्या होगा, पूरा पूरा 25 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए डबल जीरो के बारे में बोला गया, तो अंतिम में डबल जीरो है तो इसका मतलब है कि 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 25 से पूरा पूरा कट जाएगा या तो उसको सही मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये मेरा देख लीजिए अंतिम में 75 है, 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक क्या है 75 है, तो 25 दिया 75 होता है। तो ये भी 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 1575 है, तो यहाँ 75 लास्ट में है, तो 25 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ 25 से तो ये नहीं कट रहा है, तो ये हमारा 25 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है 2625 में यहाँ पर देख लीजिए 25 है, तो 25 से हमारा कट जाएगा 1 से यहाँ पर, तो ये भी मेरा कट जाएगा आसानी से। उसका 2850 है, ये भी मेरा कट जाएगा 25 से। यहाँ पर 3325 है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 35 है लास्ट में, तो ये तो हमारा 25 से नहीं कटने वाला है। जब यह मेरा 25 से नहीं कटेगा उसके बाद क्या है कि यहाँ 25 से कटने से मतलब नहीं है, यहाँ हमको 7 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 7 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि देख लीजिए यहाँ पर अगर इसको लगाते हैं यहाँ पर तो ये मेरा कटेगा नहीं, 49 और मेरा 1 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, तो यहाँ पर यह 7 से नहीं कटेगा। और यह इसमें क्या होता है कि 7 1 का 7 लगा देता है, उसका मेरा हो जाता है 17 होता है, 17 में से यहाँ फिर 3 बचता है मेरा, तो यहाँ पर 35 होता है, 35 ये भी मेरा कट जाएगा और ये मेरा नहीं कटता है। यहाँ पर जब ये नहीं कटता है इसमें, तो फिर यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें भी हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ फिर हमारा हाथ से बच गया, फिर ये भी कट जाता है। जब ये भी कट जाता है यहाँ पर, जैसे ये कटता है उसका क्या दोस्तों, जब ये मेरा कट जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें भी हमारा हासिल लेकर के यहाँ पर क्या होता है कि 7 दूना 14 लगाते हैं, इसमें से हमारा 1 बचता है, तो यहाँ पर 17 होता है। और तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लगाते हैं 7 दूना 14, फिर ये कट जाता है, यहाँ बच जाता है मेरा कितना 35 हो जाता है। फिर ये 35 को हम करते हैं इस तरीके से, तो ये भी मेरा कट जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि मेरा यहाँ पर यह नहीं कटेगा 7 से।
उसको हमारा क्या है 2625। तो 2625 जो मेरा होता है दोस्तों, वह मेरा क्या होता है यहाँ पर यह 7 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से हम 7 से लगाएंगे तो इससे मेरा कट जाता है 27 करके यहाँ पर कट जाएगा। उसका 2850 है, तो 2850 में क्या होता है दोस्तों कि यह मेरा 7 से नहीं कटेगा। और इसमें फिर क्या होता है, जब यह 7 से नहीं कटेगा उसका मेरा आता है 3325। तो 3325 में हम लोग देखेंगे कि 3325 भी क्या होगा मेरा यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर भी हम लगाएंगे तो 7 चौक 28 मेरा यहाँ पर कटता है, और 28 यहाँ पर उसका फिर कटने के बाद क्या होता है यहाँ पर 3325 भी मेरा यानी कि 7 से पूरा पूरी कटता है। और यहाँ जो होता है ये इसमें क्या होता है कि ये मेरा नहीं कटेगा पूरा। तो यानी कि क्या होता है यहाँ पर कि देख लीजिए कि कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर 25 और 7 से पूरा पूरा कौन कटा है। तो जिसमें देख लीजिए कि यहाँ पर 500 भी मेरा है, तो 500 भी तो यहाँ पर 25 से कटा है, फिर क्या हुआ कि 7 से नहीं कटा है। और यहाँ देख लीजिए 1915 है, ये 25 से नहीं कटा है और यहाँ पर 7 से भी नहीं कटा है। उसका क्या 2850 है, 25 से तो कट गया लेकिन 7 से नहीं कटा है। उसका यहाँ देख लीजिए दोनों भी नहीं कटा है। यानी कि पूरा पूरा दोनों कौन सा संख्या कटा है, यहाँ पर 815 यानी कि 1 कटा है, ये 2 कटा है, और यहाँ पर 3 कटा है और 4 कटा है। तो हमको इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित इसमें बोला गया है। तो पूर्णतः विभाजित तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4 संख्या ही है, टोटल संख्या 4 ही कटा है, बाकी नहीं कटा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों यही था हमारा पहला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला सवाल है मेरा दोस्तों कि इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए दोस्तों कि 1 से 10 तक की संख्याओं में वर्गों की योगफल की गणना हमको पूछा गया है कि 1 से 10 तक की कोई संख्या है जिसमें वर्गों की योगफल की गणना कीजिए। बोला गया कि 1 से 10 तक की जो संख्या हमारा होता है यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारी संख्या होती है उस संख्या को बोला गया कि वर्गों की योगफल की गणना कीजिए। तो चलिए हम लोग गणना करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बोला क्या गया, सो देखिए कि 1 का स्क्वायर वर्ग बोला गया, 1 से 10 तक की संख्या बोला गया, तो 2 3 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 यानी हमको बोला गया है 10 तक बोला गया है। तो यहाँ पर ये मेरा बोला गया यानी कि हमारा सवाल यही है। इसका क्या पूछा गया है, योगफल की गणना पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक से चलेंगे। तो जैसे कि देख लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पर हम लोग आएंगे, फिर कहाँ तक यानी कि n तक आ जाएंगे, n स्क्वायर कर लेंगे यानी कि n स्क्वायर कर लेंगे हम लोग जहाँ तक मन है हमको, यानी कि इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं, कोई अंत तक जा सकते, इसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक हम लोग जा सकते हैं, कोई भी संख्या तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, उसका क्या होगा मेरा यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए फार्मूला है कि n इंटू यहाँ पर n प्लस 1 और यहाँ पर देख लीजिए 2n प्लस 1 बाय 6 हमारा ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए n मेरा क्या है, n मेरा यहाँ पर 10 है। तो यानी कि लास्ट संख्या जो हमारा है वही है अंतिम संख्या। तो 10 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 और उसमें क्या होगा हमारा कि n प्लस, फिर बोला गया है कि n प्लस, तो यहाँ पर देख लीजिए n प्लस और 1, तो n क्या है मेरा 10 है और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर हमारा 11 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा 2n यहाँ दिया गया, यानी कि 2n और n का मान जब यहाँ पर 10 है तो 2n इसमें गुना हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 बट्टा यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब इस तरीका से मेरा हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग 3 दूना 6 5 दूना 10 और उसका क्या होता है 27 यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको काट लेंगे। जब इस तरीके से हम लोग काटते हैं इसको तो क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरीके से जब काट लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर 5 गुने 7 गुने और 11 ये जब तीनों संख्या मेरा बच जाता है, इस दोनों को गुना जब हम करेंगे तब मेरा क्या आता है 385 आता है, यानी कि 385 जो है यहाँ पर मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो यही था हमारा सवाल। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल हमारा दोस्तों कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर का गणना करें। यहाँ पर कहा गया है कि अभाज्य संख्या यानी कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर का गणना करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि यह अभाज्य संख्या जो बोला गया
अभाज्य संख्या होता क्या है, इसको क्या मतलब कौन सी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो संख्या केवल अपने आप से या फिर एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में है कि जो संख्या केवल अपने आप से या फिर एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होता है, अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमारा अभाज्य संख्या में होता है। एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल में क्या होता है अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे देख लीजिए हमारा हो गया 2 3 5 7, तो कुछ भी यहाँ पर हम लेते चलेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर जैसे देख लीजिए ये मेरा अभाज्य संख्या के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग इस चीज़ को देखे हैं, तो हमको पूछा इसमें क्या गया कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें होता है 97। अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 97 है। उसका 98 99 क्या होता है, भाज्य होता है, जो कि एक दूसरे से कट सकता है वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर सबसे छोटी मेरा यहाँ पर 11 होगा। तो इसमें हमको अंतर पूछा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। अंतर को यहाँ पर हम लोग घटा करेंगे, तो यहाँ देखिए 7 में से जाएगा मेरे यहाँ पर 6 बचेगा, 9 में से गया तो यहाँ पर 8 बजेगा, यानी कि 86 मेरा आंसर इसमें होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो था, इस सवाल में सबसे यही पूछा गया था सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया था। तो सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य संख्या में यह 97 है। और उसके बाद क्या होता है, 2 अंकों की इसमें होनी चाहिए। यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या में क्या है, 97 है। और सबसे छोटी क्या है, 11 है। तो इस दोनों का अंतर क्या होता है, 86 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 86 यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल जो है मेरा दोस्तों, इसमें बोला गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाहिने स्थान पर कितने बार आता है। बोला गया है कि अंक 2 जो हमारा है, 1 से 100 तक में जो हमारा 2 जो अंक होता है वह दाहिने स्थान पर कितने बार आता है। तो दाहिने स्थान पर कितने बार आता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दाहिने स्थान पर यह कितने बार आता है। तो दोस्त देख लीजिए कि यहाँ पर 2 के बारे में बोला गया, तो यहाँ पर 20 मेरा हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 24 25 26 27 28 29। यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए दाहिने स्थान पर बोला गया हमको, तो दाहिने स्थान जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हमारा 20 ही है या फिर 21 ही है। तो जैसे देख लीजिए ये मेरा क्या होता है, ये हमारा होता है पहला जो होता है यह होता है इकाई होता है, और ये मेरा होता है दहाई। जब ये होता है इकाई और ये होता है दहाई, तो यहाँ पर यह दाहिने स्थान पर 2 है ना, तो इसमें देख लीजिए 2 दाहिने स्थान पर, इसमें भी यह भी है, यहाँ भी दाहिने स्थान पर है, इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई, यानी कि सारा 2 जिसमें है यह दाहिने स्थान पर है। और जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे 29 का जैसे ही 30 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि दाहिने स्थान पर 3 आ जाता है, 2 तो आता नहीं है। इससे पहले अगर हम यहाँ पर 19 करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 तो रहता नहीं, दाहिने स्थान पर हमारा 1 आता है। तो दाहिने स्थान पर मेरा क्या होता है कि 20 से लेकर के 29 तक ही यहाँ पर 2 जो होता है दाहिने स्थान पर आता है। तो इस तरीका से क्या होता है कि दाहिने स्थान पर 2 कितना बार आया है, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 बार यहाँ पर क्या होता है कि 2 दाहिने स्थान पर आता है। तो इसका आंसर हम लोग सीधा देखेंगे कि 10 बार में आता है, यानी कि तो 10 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आता है। एग्जाम में हम लोग जब रहेंगे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग समझते हैं इसलिए इसको इतना देखते हैं, तो जैसे हम एग्जाम में इस चीज़ को देखेंगे तो एकदम यहाँ पर एकदम से मार देंगे कि 10 बार में ही आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हमारा सवाल है यह रेलवे बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि देखिए यह सवाल कितना आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या है कि बोला गया कि यदि 1 + 2 + 3 यहाँ पर क्यू होगा, और उसको क्या है 4 प्लस यहाँ पर बराबर डॉट 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 यहाँ क्या गया 10 दिया गया है। तो 10 यहाँ पर इसका बराबर क्या होता है 30 से 25 हो, तो यहाँ पर बोला गया कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस यहाँ पर 20 बराबर यहाँ पर क्या होगा, हमको ये पूछा गया है। ऑप्शंस मेरा दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देख लिए क्या दिया गया हमको
कि 1 क्यूब दिया गया है, 2 क्यूब दिया गया है, यहाँ पर 3 क्यूब दिया गया है और 4 क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर डॉट 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 10 क्यूब दी गई है। इसका मान हमको क्या दिया गया है 3025 जब दिया गया है तो हमको पूछा गया है इसके बारे में। तो इसके बारे में जब पूछा गया है तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस यहाँ डॉट डॉट हम लोग 20 तक जाएंगे। तो जब हमको ये पूछा गया है तो ये तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आसानी से इस चीज़ को हमको यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम में दे देता है और फंसाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को दी जाती है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। तो 1 का क्यूब जब 1 होगा तो यहाँ पर देख लीजिए जब 1 का क्यूब 1 होता है तो नीचे वाला क्या है इसका 1 का जो है इसका 8 गुना, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है। तो यहाँ पर क्यूब में है तो ये इसका क्या होगा 8 गुना होगा, यानी कि इसका 8 गुना होता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जब यह 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 64। तो ये इसका बीच ये दोनों जो है ये ऊपर वाला के बराबर, यहाँ पर नीचे वाला क्या है ऊपर वाला के मुताबिक यहाँ पर नीचे वाला क्या है 8 गुना है। जब यह 8 गुना है यहाँ पर जो देख लीजिए दोस्तों, जब इसके मुताबिक यहाँ पर यह 8 गुना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर यह 3025 है तो 3025 को हम लोग 8 से गुना कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर करना क्या है कि 3025 मेरा जब पहला का है मान है, यानी कि इसका जब पहला का मान ये हमारा है तो ये क्या है इसका 8 गुना है। जब 8 गुना है तो 3025 हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 24,200, यानी कि यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है यही आंसर है। ये सवाल देखें कि कितना इजी था, लेकिन इस सवाल को रेलवे बोर्ड में कितना बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 से क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। 18 से गुणज बोला गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 6 अंकों की संख्या बोला गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से बना लेते हैं। ऑप्शन से बनाएंगे तो सबसे पहला मेरा क्या है कि 1 लाख है, 1 लाख है, इसमें हम लोग क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए अगला मेरा है, अगला ऑप्शन है कि 1,08,000 है, 1,08,000 है। उसके बाद अगला है कि 1,06,000 है। तो हमको बोला इससे क्या गया है कि 18 से गुणज जब बोला गया है तो 18 से गुणज इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 9 गुने 2, यानी कि जो संख्या हमारा यहाँ पर 9 से भी यानी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, वह क्या होगा 18 से भी पूरी कट जाएगा। जब 9 से भी और 2 से भी कट जाएगा तो वही संख्या मेरा क्या होगा 18 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी तो मेरा यहाँ पर 1 लाख है, तो 1 लाख क्या होता है हमारा यहाँ पर 9 से तो कटेगा नहीं है, तो हमारा क्या कटेगा 2 से कटेगा। तो 2 से जब कटेगा या तो 2 से कटने से तो नहीं होगा, यहाँ पर 9 से भी कटेगा तब ये 18 से कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ये हमारा नहीं कटने वाला। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि सबसे छोटी तब मेरा होता है 1,06,000, तो इसको हम देखेंगे तो इसको भी हम लोग अगर 9 से काटते तो 9 से यह नहीं कटने वाला है, 2 से यह कट जाएगा 3 दूना 6। अगर 9 से काटते हैं तो देख लीजिए 7 होता है, 9 तो होता नहीं है तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी हमारा 2 से ही कटता है, इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद मेरा सबसे छोटी संख्या ये बचता है 1,08,000 का, कि ये तो बड़ा संख्या है। तो 1,08,000 वाला में क्या होता है कि ये मेरा 9 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। कैसे 9 से कटेगा और कैसे 2 से कटेगा, जैसे देख लीजिए कि 9 8 और 1 9 हमारा हो जाएगा, या तो 9 से ये मेरा कट जाएगा, या तो 0 है इसको मतलब नहीं है। उसके बाद 2 है और 2 चौक 8, यहाँ पर हमारा ये भी कट जाएगा, यानी कि पूरी मेरा क्या कटता है 1,08,000 यानी सॉरी 1,08,000 जो है यही हमारा 1,08,000 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी, यही हमारा इसका आंसर था। सवाल है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने में राम को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। बोला गया कि राम को 14,528 को जब वह एक संख्या से विभाजित करता है तो राम क्या होता है 83 भागफल प्राप्त होता है और 3 शेषफल प्राप्त होता है। भाजक पूछा गया तो हमको बोला इसमें यह गया है कि जैसे कि देखिए 14,528 है, तो इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो है भागफल क्या 83 प्राप्त हुआ है और शेषफल मेरा यहाँ पर क्या है कि 3 प्राप्त हुआ है। हमको पूछा गया है भाजक के बारे में, तो भाजक को हम लोग x मान लेते हैं। भाजक में x है, जैसे कि हम लोग देख लीजिए एक चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर होता यह है कि इस चीज़ को हमको जानने के लिए क्या किया जाता है
जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 9 है, तो 9 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब भाग देते हैं 2 से, तो 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर यानी कि 2 चौक 8 यानी कि 4 हमारा आता है भागफल, और शेषफल मेरा 1 आता है। जब मेरा शेषफल 1 आता है, यहाँ पर शेषफल मेरा जब 1 आता है, तो 1 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे यह कि यहाँ पर भाजक को और भागफल को गुना करेंगे, और यहाँ पर भागफल को क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा होता है शेषफल, शेषफल को इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कहने का तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पर देख लीजिए 2 गुने 4 यानी कि 2 हमारा भाजक है और 4 मेरा शेष यानी कि भागफल है, शेषफल 1 है, तो यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे, 4 दूना 8 और 1 बराबर 9, यानी कि ये मेरा आ जाता है। तो यही इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर x गुने, इसको यहाँ से यहाँ गुना करना है इससे, तो फिर इसको क्या करना है, जोड़ करना है। तो x गुने यहाँ पर मेरा हो जाता है 83 और उसके यहाँ पर होता है जोड़ मेरा 3 हो जाता है। जब 3 हो जाता है तो बराबर यहाँ पर क्या होता है, 14,528 होता है। 14,500 जब 28 यहाँ पर होता है, 14,528, तो हमको इसमें देखना यह है कि जैसे कि देख लीजिए कि x गुने 83 बराबर 14,528 में से हम 3 को यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको इधर लेंगे तो मैच हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x गुने 83 तो 14,525 मेरा यह तब बच जाता है। जब यह इस तरीका से बचता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इस दोनों को यहाँ पर हम काटते हैं तो मेरा x का मान यहाँ पर आता है 175, यानी 175 ही मेरा आंसर होगा। जब इसको क्या होता है कि 14,528 को यहाँ पर जब भाग करता है तो भाजक इसमें क्या होता है, 175 होता है। जब राम भाग यहाँ पर देता है तो भाजक के रूप में यहाँ पर 175 होता है, और यहाँ पर भागफल के रूप में 83 होता है, शेषफल के रूप में 3 होता है। तो हमें नहीं पता था भाजक, तो भाजक हमारा हो जाएगा 175। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग आज देखे हैं कुछ बेसिक बातों को जो कि संख्या पद्धति से था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।